नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं विनोद, रांची बिहार से लिखते हैं कि वो अपनी मानसिक स्थिति से बहुत त्रस्त हैं। वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। उनकी इकोनॉमिकल हालत भी ठीक नहीं है, शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं है और घर परिवार में भी कुछ शुभ नहीं है। आप इन परेशानियों से परेशान मत हैं। विनोद जी, आपकी जन्म कुंडली में कई अशुभ स्थितियाँ बनी हुई हैं। सबसे पहले तो राहु और केतु की जो अशुभ स्थितियाँ हैं वो आपको मनोदशा में आपकी मनोपीड़ा से इतना त्रस्त किए हुए हैं। दूसरा, आपके चौथे जो जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है उसमें केतु विराजमान है। चौथे स्थान का केतु भी बहुत परेशान करता है, क्योंकि केतु जब चंद्रमा के घर में आते हैं तो चंद्रमा को ग्रहण जो लगा देते हैं। इस ऐसे में व्यक्ति मानसिक रूप से त्रस्त रहता है। त्रस्त ही नहीं रहता, उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। वैसे यहाँ तक देखा गया है केतु सप्तम स्थान का, तो वैसे ही मानसिक व्याधियाँ दे देता है, डिप्रेशन दे देता है। कई लोगों को फिट्स के दौरे तक पड़ने लगते हैं। इसके अलावा चौथे स्थान का केतु है, पैसों को लेकर भी परेशान रखता है। घर में भी निरंतर तनाव और कलह की स्थिति बनाए रखता है। घर परिवार में नियमित रूप से कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे को धोखा देने, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र भी अशुभ बन के बैठे हैं। शुक्र के अशुभ बनने से पति पत्नी के संबंधों में भी कटुता आ जाती है। वो मधुरता नहीं रहती, वो सहयोग, वो निकटता नहीं रहती जैसी गृहस्थ जीवन में रहनी चाहिए। और चौथे स्थान का केतु तो जो हमारे निजी संबंध होते हैं, पति पत्नी के जो निजी संबंध होते हैं, उनमें भी संतुष्टि प्रदान नहीं करता। इस मामले में भी आपको पूरा सुख नहीं मिलता। तो ऐसे में आप समय रहते हुए लाल किताब के इन उपायों की मदद लीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा। बदलाव भी नहीं आएगा, आप जैसे जैसे इन उपायों को करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में अनुकूलता आने लगी है। आप मानसिक पीड़ा से बाहर आने लगेंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और आपकी इकोनॉमिकल हालत, आप जो व्यापार करते हैं उसमें भी सुधार की स्थितियों का सामना करेंगे। क्योंकि वैसे तो इकोनॉमिक स्थितियाँ कई कारणों से परेशान करती हैं, लेकिन राहु केतु के कारण भी ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप 43 दिन लगातार 4-4 किलो देसी खांड लेकर एक मिट्टी के बर्तन में देसी खांड भर के या किसी तांबे के पात्र में देसी खांड भर के उसे जल प्रभावित करते रहें। ये उपाय निरंतर 43 दिन कर सकते हैं या 43 सप्ताह कर सकते हैं। 43 दिन करेंगे तो इसका परिणाम आपको शीघ्र मिल जाएगा। इसके अलावा 1 किलो जौ लें, जौ को 4 किलो दूध से धो के लाल वस्त्र में लपेट कर, यानी कि लाल वस्त्र में बांध कर आपके घर में कोई पश्चिम की दिशा में कोई खाली जगह होगी, खाली कोठरी होगी, या कोठरी नहीं है तो जो जगह है वहाँ मध्यम प्रकाश रखें, सूर्य का सीधा प्रकाश वहाँ ना पहुँच पाए और बिजली आदि की भी समझौत स्थिति ना हो। ऐसे अंधेरे स्थान पर उस जौ को दूध से धोकर वहाँ स्थापित करते हैं, किसी वजन के नीचे दबा के रखते हैं। इससे भी आपके धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे, इकोनॉमिकल स्थिति में सुधार आएगा। इसके अलावा 43 दिन लगातार आप 800 ग्राम जिमीकंद लें। बिहार में जिमीकंद बहुत होती है, वैसे तो अब पूरे देश में ही जिमीकंद मिल जाती है। जिमीकंद जमीन से एक निकली हुई कंद होती है, जैसे शकरकंद जैसी होती है। उसको सब्जी आदि बनाने में काम आते हैं। पेट के लिए बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। तो आप 800 ग्राम जिमीकंद लेकर उसे नियमित रूप से 43 दिन किसी मंदिर में दें। इससे आपकी पेट संबंधी व्याधि, शारीरिक कमजोरी तो दूर होगी, आपको आर्थिक रूप से भी बहुत मदद मिलेगी, आपकी आय में वृद्धि होगी। 43 दिन तक जैसे जैसे इस उपाय को करते चले जाएंगे, आपके जो सामाजिक जीवन है उसमें भी
बदलाव आएगा। आपकी जो मानसिक पीड़ा है, आप जिस मानसिक पीड़ा से व्यथित हैं, उसमें भी बदलाव आएगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। स्वास्थ्य पर, इलाज पर जो खर्चा होता है वो रुकेगा और आप अपने जीवन में एक ऐसा बदलाव अनुभव करने लगेंगे जिसकी आप चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं। धन्यवाद।